किसी भूखे हुए, वो होता है उपवास। लोग एकादशी का उपवास करते हैं, सारी गलतियाँ करते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी, अब समय की कमी है, नहीं तो आपको बताते कि कुछ ऋषियों ने सैकड़ों सालों तक उपवास किए, फिर भी उन लोगों को बैल, चूहे, इस तरह की उनको योनियों में भटकना पड़ा। तो क्यों होता है? एकादशी का जब आप उपवास करते हैं तो आपको दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना होता है, उसके बाद आप सो जाएं, और एकादशी के दिन आप केवल फल ले सकते हैं या दूध का आहार ले सकते हैं। वापिस द्वादशी के दिन ही आपका भोजन होगा, और वो भी पाठ आदि करने के बाद। तो सारी चीज़ों की जब हमें विधान नहीं पता होता, हम उपवास आदि क्रियाएं करते हैं तो नुकसान होता ही है। ग्रह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में आपके पिता का कारक होता है, आपके मान सम्मान का कारक होता है, राजनीति का कारक होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, आपका मान सम्मान डाउन होगा। अगर आपका सूर्य नीच का है, 12वें भाव में है, पिता की अल्प समय में मृत्यु हो जाती है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, मान सम्मान सब जगह खराब होता है, कितनी भी भलाई कर ले लोगों की। इसी प्रकार चंद्रमा आपकी माँ का, मामा का और मन का कारक होता है। मंगल आपके भाई के, दोस्तों का और भूमि का कारक होता है। बुध आपकी वाणी का और बहन का कारक होता है। उसी प्रकार गुरु आपकी बुद्धि का कारक होता है। शुक्र भूमि, भवन, वाहन, पति पत्नी, बच्चों का कारक होता है। शनि आपके कर्मों के कारक है। तो जिन चीजों को हम समझते हैं उन्हें करें, नहीं तो गुरु से जरूर पूछें, जरूर राय लें। अगर गुरु से हम नहीं मिल सकते तो हम जिन्हें गुरु समान मानते हैं या जिन्हें हम मानते हैं कि इस चीज का ज्ञान होगा, जो पंडित हैं, जो शास्त्रोक्त विधि से काम करते हैं या जो भी कथा वाचन करते हैं, उनसे आप राय लें, बिना राय लेना करें। इसमें परिवार का भी अनिष्ट होता है। आज ज़्यादातर लोग परिवार में किसी न किसी चीज़ से परेशान, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों से परेशान, धन संबंधित समस्या से परेशान, शरीर से परेशान, तो उनके कारण कहीं न कहीं पूर्व आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज चले आ रहे हैं। जो आपके दोष होते हैं वह होते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली में यदि पितृदोष है और उसका निवारण नहीं होता तो वो लगातार अगली पीढ़ी में अनेक दोषों के रूप में परिवर्तित होता है। कर्ज, बीमारी, शत्रु कुंडली के छठे भाव से देखे जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव अच्छा भी है और अगर पितृदोष है तो ये सारी समस्याएं होंगी। रिश्तों के टूटने आदि सारे कारण इन चीज़ों से होते हैं। ग्रह क्लेश, ये सारी चीज़ें। आजकल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग हथियार का प्रयोग नहीं करते, आजकल लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें समझते समझते व्यक्ति को बहुत देर लग जाती है और तब तक उसका बहुत बड़ा लॉस। हमने करोड़ों के बिजनेस डाउन होते हुए देखे, जमीन पे आते देखे। हमने करोड़पति लोगों को रुपए के लिए मोहताज होते देखे। जिन लोगों की 200 करोड़, 250 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ थी, आते रोते हमारे पास। अब पिछले महीने ही आए थे उत्तर प्रदेश से, गंभीर पितृदोष। कभी सोचा ही नहीं कि इनका पूजन करवा दें। क्यों ना करवाएं भाई? वो पितृ आपके यहाँ, आप उनकी संपत्ति के अधिकारी हो तो उनका पूजन कौन करवाएगा? वो प्रेत योनि में भटक रहे तो उनकी मुक्ति कौन करवाएगा? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। लगातार व्यक्ति को गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि आपको लगातार इन चीज़ों का पता हो। सब कुछ है हमारे वेद शास्त्रों में, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं। अब अगर पढ़ने का समय नहीं है तो मैंने 2 महीने में एक बार गुरु जी के पास जाके बैठ जाऊँ तो कम से कम कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपके जीवन से संबंधित है। गुरु शिव का रूप होते हैं। जब गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत होती है तो भगवान शिव आपके कल्याण के लिए वो शब्द बुलवाते हैं।